प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जय मसीह की। और मैं एक सब्जेक्ट लेकर आपके पास आया हूँ कि आखिर हमें प्रतिफल क्यों नहीं मिलता। हम बहुत पुराने मसीह हैं या भी नए मसीह में आए हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम कई जगह फ़ोन लगा के बात करते हैं, कई पास्टर्स हमारे घर में आते हैं और हम सेवकाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हम उपवास भी करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। उसके बावजूद भी आखिर हमें हमारे जो कार्य हैं उस प्रतिफल क्यों नहीं मिलता। आज इस सब्जेक्ट को लेकर मैं आया हूं कि आखिर प्रतिफल क्यों नहीं मिलता। और मैं जब इस विषय में सोच रहा था कि मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ कि मैं ये प्रतिफल क्यों नहीं मिलता, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी एक इच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुने। और इस सुसमाचार को सुनाने में आप मेरा सहयोग कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और उनसे कहें कि वो सब्सक्राइब करें ताकि मसीह का संदेश बहुत लोगों तक पहुंचने पाए। और आज मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बातें करना चाहता हूं। और खुदा उनके कलाम में मुझे एक वचन, मुझे कहानी मुझे मिली। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर प्रेज़ द लॉर्ड में मैं पढ़ूंगा 7 वचन तक। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। और यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके पास ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो पहले उसमें उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कोई क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यीशु मसीह ने इस चमत्कार को किया है और इस चमत्कार से 3 बातें सीखने के लिए मिलती हैं कि आखिर हमें प्रतिफल क्यों नहीं मिलता। ये व्यक्ति 38 साल हो गया इसे। आप बोल सकते हैं मुझे भी 10 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप बोल सकते हैं मैं 12 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं 15 साल से चर्च जा रहा हूँ, मैं 2 साल से जा रहा हूँ, मैं 2 महीने से 40 दिन का उपवास करके, कई सालों से 40 दिन का उपवास किया हुआ हूँ। उसके बावजूद बहुत बाइबल स्टडी किया है, कई पास्टर्स आकर अलग अलग स्टडी कराते हैं, यूट्यूब पर भी मैं बहुत स्टडी किया हुआ हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिफल क्यों नहीं मिलता। ये व्यक्ति भी 38 साल से है, लेकिन इसके जीवन में चंगाई नाम का कोई प्रतिफल नहीं है। मैं इस वचन को पढ़कर और प्रेज़ द लॉर्ड में आपको कुछ 3 बातें बताना चाहता हूँ और मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और इसमें लिखा हुआ है कि इन बातों के पश्चात जब यहूदियों का पर्व हुआ और यरूशलेम को गया, यीशु मसीह यूहन्ना 5 अध्याय में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। जो कुंड है वो कहाँ है? भेड़ फाटक के पास। और भेड़ फाटक कौन है? यीशु ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यूहन्ना में लिखा हुआ है, यूहन्ना 10 अध्याय में यीशु 9 वचन में, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो भीतर बाहर आया जाया करेगा, चारा पाएगा। ऐसा लिखा हुआ है। यीशु मसीह भेड़ों का द्वार है और ये व्यक्ति यीशु मसीह यानी भेड़ फाटक के पास है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ खुले तौर पर वो यीशु मसीह के पास है, लेकिन 38 साल हो गया लेकिन कोई चंगाई नहीं। आज बोल सकते हैं मैं बहुत सालों से बीमार हूँ, मैं बहुत सालों से कर्जों में हूँ, मैं बहुत सालों से परेशान हूँ, मैं बहुत सालों से अपने बच्चों की चिंता को लेकर हूँ और मैं मसीह हूँ यानी भेड़ फाटक के पास हूँ। मैं क्रिश्चियन हूँ और क्रिश्चियन होने के बावजूद भी बहुत गवाहियाँ सुना हुआ है मैंने कि बहुत लोग, अन्य समाज के लोग ऐसा बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से मैंने चंगाई पाई, यीशु मसीह के नाम से मेरा कर्ज चला गया, यीशु मसीह के नाम से बहुत कुछ बेनिफिट्स मुझे मिले। बट मैं कहता हूँ मैं तो खानदानी मसीह हूँ, मैं तो बहुत पुराना मसीह हूँ और मुझे क्यों नहीं बेनिफिट्स मिल पा रहे? मैं क्यों आज तक कोई प्रतिफल नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला मेरे प्रियो, क्योंकि मैं भेड़ फाटक के पास हूँ। वचन में लिखा हुआ है कि यरूशलेम में, यरूशलेम जो यीशु मसीह का घर बोल सकते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह मंदिर है, हैकल है, यानी कि हम हैकल में जाने वाले लोग हैं, आराधना में जाने वाले लोग हैं, और भेड़ फाटक यानी यीशु के पास भी हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी वचन में लिखा हुआ है कोई भी बेनिफिट्स नहीं है, कोई प्रतिफल नहीं है। कारण, मैं 3 कारण बताऊंगा। कारण ऐसा लिखा हुआ है। पहला कारण, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता आपका। पहला कारण कि वो व्यक्ति खुद से कुछ करना नहीं चाहता, कुछ करना नहीं चाहता। वचन में लिखा हुआ है वो दूसरों पर निर्भर है। यीशु ने उनसे कहा कि वचन में लिखा हुआ आपने पढ़ा है कि इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता, मुख्य विषय पर मैं जाना चाहता हूँ। लिखा हुआ है 5 पद में, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। क्या वास्तव में मेरे प्रियो उस कुंड के पास एक ही मनुष्य होगा जो 38 साल से बीमार था? मेरे प्रियो, हाँ, वो 38 साल से बीमार था। इसका मतलब उसकी बीमारी की अवधि, उसकी बीमारी का समय 38 वर्ष ज़्यादा है। आप सोचिए, 38 साल में एक बच्चा जवान हो जाता है, वो शादी भी हो जाती है, उसको कई बच्चों का पिता भी हो सकता है 38 साल में। और वो 38 साल में यीशु के पास है, कुंड के पास है, भेड़ फाटक के पास है, उसके बावजूद भी उसको कोई प्रतिफल नहीं मिला। उसका एक ही कारण है। वचन में लिखा हुआ है कि 4 वचन में, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। कई बार आपने देखे होंगे, यीशु मसीह की कहानी में आया है, वहाँ एक महिला थी, एक मनुष्य था। एक का मतलब वहाँ बहुत कुछ होंगे, लेकिन एक ज़्यादा तनाव में है, एक ज़्यादा बीमारी की अवस्था में है, एक 38 साल से संघर्ष को झेल रहा है। और बाइबल में लिखा हुआ, यीशु ने उसके पास जाकर उससे कहा, क्या कहा? लिखा हुआ, यीशु ने उसे पढ़ा देखकर 6 वचन में, और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। कितने दिनों से? 38 साल। बहुत दिनों से यीशु मसीह को मालूम पड़ा, इसलिए यीशु मसीह ने सारे मरीज को छोड़कर उसके पास, वो द्वार जो यीशु मसीह, जो भेड़ों का द्वार है, वो द्वार उस 38 साल वाले के दरवाजे पर आ गया। उसको खटखटा के यीशु पूछते हैं, खटखटाने का मतलब उसको नॉक किया कि क्या तू ठीक होना चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता था? क्योंकि यीशु मसीह ने देखा कि वो बहुत दिनों से है, यरूशलेम में है, इसका मतलब मंदिर के पास पड़ा हुआ है। यीशु भेड़ फाटक यानी ये मसीह के पास पड़ा होने वाला लोग है। लिखा हुआ, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। इट मीन्स डिपेंड ऑफ अदर पर्सन। आज लोग चंगाई क्यों नहीं होते? ओ, मैं प्रेयर टावर फोन करूंगा, मैं पास्टर को बुलाऊंगा, पास्टर मेरे लिए उपवास करेंगे, सब कुछ करेंगे, पास्टर करेंगे, कलीसिया करेंगे, एल्डर्स करेंगे, प्रेयर टावर वाले करेंगे, जिनको मैं डोनेशन देता हूं, जिनको मैं दशमांश देता हूं, वो करेंगे, बट मैं खुद कुछ नहीं करूंगा। ये 38 साल क्यों हो गया? ये खुद कुछ करना नहीं चाहता, ये दूसरों पर निर्भर है। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके जीवन में कभी भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति, आप किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, तो इसका मतलब आपको कुछ भी प्रतिफल होने वाला नहीं है। यहाँ पर भी जो व्यक्ति है, वचन में लिखा हुआ 38 साल क्यों हो गया? क्योंकि वचन में यीशु से वो ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। इट मीन्स यीशु मसीह खुद आया है। यीशु मसीह जब आया है, उसे कोई कुंडी की जरूरत नहीं, कोई भी बैतसैदा टावर की जरूरत नहीं, बैतसैदा की जरूरत नहीं, बैतसैदा के कुंड को जो 5 ओसारे हैं उसका इर्द गिर्द घूमने की जरूरत नहीं, उसे परिक्रमा लगाने की जरूरत नहीं, उसके कुंड में उतरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु स्वयं उसके पास आए हैं। उसके बावजूद भी वो कह रहा है, यीशु मसीह, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे किसी इंसान की जरूरत है जो मुझे कुंड में उतारे। नंबर 1, वो कुछ नहीं करना चाहता, दूसरों पर निर्भर। आप यदि दूसरों पर निर्भर हैं, खुद कुछ करना नहीं चाहते, 38 साल क्या 48 साल और इवन हो सकता है इसी दशा में मर जाएं और कभी भी प्रतिफल ना मिले। आप ऐसा बोलेंगे, बहुत कठोर शब्द में बोल रहा हूं, इसी अवस्था में हो सकता है सो जाएं, लेकिन कभी भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्यों? कारण, क्योंकि दूसरों पर निर्भर है। ये व्यक्ति, वचन में लिखा हुआ है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब लिखा हुआ जब पानी हिलाए तो कुंड में मुझे उतारे, परंतु मेरे पहुंचते ही दूसरा मुझसे पहले उतर जाता। लेकिन ये बात नहीं देख रहे, सृष्टिकर्ता यीशु मसीह, उद्धारकर्ता, भीड़ फाटक, स्वयं यरूशलेम मंदिर का सर्वे सर्वा जिसकी पूजनीय यीशु मसीह आए हुए हैं, और यीशु मसीह से अभी भी वो सोच रहा है कि वो दूसरे मनुष्य डिपेंडेंट है, इसी वजह से उसे प्रतिफल नहीं मिलता। दूसरा कारण क्या है प्रतिफल ना मिलने का? नंबर 2 पॉइंट,
कि उसके अंदर चिल्लाहट नहीं है। चिल्लाहट मतलब कि जब हम विपरीत परिस्थिति में होते हैं, जब दबाव की परिस्थिति में होते हैं, तो चिल्लाना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति के विषय में आपको मुखातिब करना चाहूँगा। एक अंधा, वचन में लिखा हुआ है कि लूका में एक सुसमाचार में एक घटना है 18 अध्याय में, कि यीशु मसीह जब, ऐसा लिखा हुआ 18 का 35 में 35 में, जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। तो यीशु, और वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है। उसने बोला, यीशु नासरी जा रहे हैं। तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। और जो आगे आगे जा रहे थे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, कि और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह एक घटना के विषय में है। जब यीशु मसीह यरूशलेम विजय फतेह के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक यरीहो नगर पड़ा, और यरीहो नगर के सड़क के किनारे एक अंधा बैठकर भीख मांग रहा है। जब उसने वचन में लिखा हुआ है भीड़ के चलने की आहट, क्योंकि मोस्टली सड़क पर उस जमाने में एक दो जाते होंगे, लेकिन एकदम बहुत बड़ा एक क्राउड जा रहा है। उस पैरों की आहट, मनुष्य के बोलने की शब्द की आहट से सुनकर वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वो ऐसा बोलने लगा, ये क्या हो रहा है। उसने बोला, यीशु नासरी जा रहा है। शायद उसने यीशु के विषय में सुना था, क्या उसकी चंगाइयों के विषय में जानता होगा। और वचन में लिखा हुआ है, और यीशु मसीह के वो कुनबे को भी जानता है, कुल को भी जानता है। और ऐसा लिखा हुआ, पुकार के कहने लगा, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। और वचन में लिखा हुआ, जो आगे आगे जा रहे थे, इसका मतलब कह सकते हैं आगे जाने वाले मसीही पीछे आने वाले मसीह को डांट देते। कई बार ऐसा होता है हमारे चर्चेस में भी। अच्छा, जो नए विश्वासी आते वो बाइबल पढ़ते हैं, पुराने विश्वासी कहते हैं, अच्छा आए जुम्मे 4 दिन में नहीं हुए, बाइबल भी पढ़ने लगे, गवाही भी देने लगे, चर्च में खड़े भी होने लगे, गीत भी गाने लगे। तो वचन में लिखा हुआ, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे, लेकिन वो डांटने पे चुप नहीं रहा। वचन में लिखा हुआ, जितना दबाव उस पर डाला गया वो और भी चिल्लाने लगा। परमेश्वर चाहता है, आपके प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा? नंबर 1, आप खुद करना नहीं चाहते, दूसरों पर डिपेंड है। नंबर 2, कि दबाव की परिस्थिति में आप चिल्लाते नहीं, आप शांत हो जाते हैं। मेरे प्रियो, जब आपके ऊपर दबाव की परिस्थिति है, क्या आप शांत होना पसंद करते हैं और क्या आप चिल्लाना पसंद करते हैं? ये चिल्लाने लगा और बहुत तेज चिल्लाने लगा, इतना चिल्लाने लगा, वचन में लिखा हुआ है जो आगे आगे जा रहे थे वे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह वचन में लिखा हुआ, यीशु ने उससे बोला, मेरे पास लाओ। और प्रेज़ द लॉर्ड, वो अंधा है, वो यीशु मसीह को टटोल के नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह से उसने कहा कि मेरे पास लाओ। यीशु मसीह स्वयं उसे अपने पास लेके आए। उसके चिल्लाने से यीशु मसीह स्वयं आ गया। वचन में लिखा हुआ है यशायाह के अंदर, जब तू पुकारेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा कि मैं यहाँ हूँ। आपको मालूम है यशायाह में जो लिखा हुआ है कि जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा कि यहाँ हूँ। परमेश्वर आपके पुकारने को पसंद करता है। वो चाहता है कि आप अपने लिए प्रेयर किसी और से ना कराएं, परंतु स्वयं चिल्लाएं। वो दूसरों पर निर्भर था, ये स्वयं चिल्ला रहा था। भजन संगीता 61 अगर हम देखेंगे, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ, 1 में दाऊद राजा कहते हैं, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। भजन संगीता उसका 106 अध्याय, और ऐसा लिखा हुआ है, मुझे बड़ा पसंद है वो वचन, उसका 44 में ऐसा इस प्रकार लिखा हुआ है, तो अभी जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा तब तब उसने संकट में उन पर सुधि ली, दृष्टि की। मेरे प्रियो, ऐसा लिखा हुआ है। बिलाप गीत बहुत अच्छा इस प्रकार करके, बिलाप गीत में हालेलुया लिखने वाले इस प्रकार करके कहते हैं, उसका 2 अध्याय उसका 19 पद में लिखा हुआ है, रात के हर एक पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर और प्रभु के सामने अपनी मन की बातों को धारा के समान उड़ेल दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं आप चिल्लाएं। परमेश्वर चाहते हैं, चिल्लाने का मतलब विपरीत परिस्थिति में, दबाव की परिस्थिति में प्रार्थना करें, परमेश्वर की समीपता में आ जाएं, प्रार्थना करें। हम सोचते हैं कि हम प्रॉब्लम में हैं, हम फ़ोन लगाकर किसी को व्हाट्सअप कर मेल कर फेसबुक पर, आजकल फेसबुक पर अपनी समस्याएं डाल देते हैं। मैं उसमें बुराई नहीं है, आप डाल सकते हैं, बट आप खुद प्रार्थना कीजिए। व्हाट्सएप में आप ग्रुप्स में भेज देते हैं, मेरी ये बीमार, मेरा वो बीमार, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। सब लोग प्रार्थना करें। अब वो सोचते हैं वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे आवश्यकता क्या है? नहीं मेरे प्रियो, आपको खुद करना पड़ेगा। उस व्यक्ति की तरह जो 38 साल से बीमार है, दूसरों पर डिपेंड ना हो, वरन खुद करें। नंबर 1 है और परिस्थिति में करें। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दबाव की परिस्थिति में चिल्लाएं। पहले बात
फर्स्ट बात, कुछ दूसरों पर निर्भर ना रहे। दूसरी बात, दबाव की परिस्थिति में चिल्लाएं, प्रार्थना जरूर करें। नंबर 3, मरकुस उसका 5वां अध्याय में एक औरत का जिक्र है। आपको मालूम है, एक 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री का जिक्र है। उस किसी पास्टर के पास नहीं गई, किसी पतरस से नहीं कहा, वो चिल्लाई भी नहीं। अभी आप बोलेंगे चिल्लाया, अभी आप बोल रहे नहीं चिल्लाया। नंबर 3 पॉइंट कि खुद कुछ करना है। वचन में लिखा हुआ है, वो अपने मन में कह, उसने लिखा हुआ है मरकुस 5 अध्याय का 25, 26, 27 वचन में पढ़ रहा हूँ। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु वो और भी रोगी हो गई। यीशु को की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और वचन में लिखा हुआ है, वो पीछे से आई, उसने वस्त्र को छू लिया, उसने कुछ नहीं किया। वो वचन में लिखा हुआ बहुत दिन हो गए, उसने यीशु मसीह से नहीं कहा। इस विषय में मेरा अपना, मुझे परमेश्वर ने ज्ञान दिया है उसके मुताबिक, एक व्यक्ति आपके सामने आकर बोलते हैं कि मुझे कुछ पैसा चाहिए। आप अपना पीछे हाथ निकालते हैं, पर्स निकालते हैं, कुछ पैसा है, उसको दे देते हैं सामने से। और एक व्यक्ति आया आपके सामने, आपने उसने कुछ आपसे मांगा, तो आप क्या करेंगे? पर्स पर हाथ लगाएंगे, और पर्स नहीं है, पर्स नहीं है। यीशु मसीह कह रहा है, मुझ में से सामर्थ्य निकली है, मुझ में से सामर्थ्य निकली है, मेरी सामर्थ्य किसी ने ले ली है। उस औरत का विश्वास देखिए, खुद करने की शक्ति देखिए, उसकी आत्मशक्ति देखिए कि मैं खुद उसके वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रिय, उसने खुद किया, वह उसको प्रतिफल तुरंत मिला। जब आप खुद करेंगे प्रतिफल मिलेगा। जब आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे प्रतिफल नहीं मिलेगा। जब आप दबाव की परिस्थिति में नहीं चिल्लाएंगे प्रतिफल नहीं मिलेगा। मैं 3 पॉइंट बताना चाहता हूँ। कुछ ना कुछ करना चाहिए। नंबर 2, दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। दबाव की परिस्थिति में चिल्लाना चाहिए। और खुद, मैं बता रहा हूँ, उस स्त्री ने खुद किया, खुद करेंगे। जब आप इस तरीके से करेंगे तो निश्चित आपके जीवन में आपको प्रतिफल मिलेगा। आप लोगों पर डिपेंड होना छोड़ दीजिए। वो व्यक्ति वचन में लिखा हुआ, यीशु मसीह आ गए हैं, उसके बाजू में खड़े हुए हैं। यीशु मसीह पूछ रहे हैं, क्या तू ठीक होना चाहता हो? कह रहा मेरे पास मनुष्य नहीं है। अरे मनुष्य तुझे ठीक नहीं करेंगे, मनुष्य तेरा कल्याण नहीं करेंगे। आज बहुत से लोग मनुष्य मनुष्य मनुष्य, आज देखिए चर्चेस बंद है, आज कोई पास्टर किसी के पास नहीं आ पा रहा। एक बीते दिन एक भाई ने मुझे फ़ोन करके कहा, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं वो दूसरे शहर से था। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? कि पास्टर मेरे पत्नी बहुत बीमार है। मैंने बोला भाई आप खुद प्रार्थना कीजिए और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूँगा। आप भी अपने पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए। और वो पत्नी बहुत विपरीत स्थिति में है। मैंने बोला आप अपने पास्टर से भी आप बोल सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं, मेरे पास्टर आ नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, लॉकडाउन में कोई किसी के पास नहीं है जा सकता, लेकिन आप हर जगह मौजूद हैं। आप प्रतिफल देने के लिए तैयार हैं पिताजी, लेकिन चाहते हैं कि लोग खुद कुछ करना सीखें, दूसरों पर निर्भर ना रहें और दबाव की परिस्थिति में प्रार्थना करें। जब आप इस तरीके से करेंगे निश्चित परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।